Hello and welcome back to my YouTube channel Economics World by Simar. So today we are going to do a new topic that is price ceiling and price floor. ये आपके बेसिकली मार्केट मैकेनिज्म है आपके डिमांड एंड सप्लाई को मतलब हम लोग जो डिमांड एंड सप्लाई हम लोग ने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा है। मैं आपके डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक अटैच कर दूंगी वीडियोस की। तो जो हम लोग ने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ दैट इज प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द प्राइस सीलिंग को हम मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन भी कहते हैं। ठीक है, सीलिंग से आप समझो, सीलिंग मतलब क्या हो गया। यहाँ पर सीलिंग होता है, दैट इज 1 मिनट। सीलिंग यहाँ पर क्या हो गया, आप टॉप, अगर हम सीलिंग की बात करें तो हमारे दिमाग में सीधा एक चीज आती है टॉप, एकदम टॉप मोस्ट, है ना। तो प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन। जो हमारा मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है उसको हम प्राइस सीलिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम प्राइस होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के दोनों आपको देखेंगे, आपके यहाँ पे अपोजिट कंसेप्ट हो जाएगा। जब हम प्राइस सीलिंग की बात करेंगे तो प्राइस सीलिंग हमारा मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन तो है, लेकिन ये हमारा क्या है, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस शुड बी लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो आपका मैक्सिमम प्राइस है ये आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होना चाहिए। वही जब हम प्राइस फ्लोर की बात करेंगे वहां पर हम बात करेंगे मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। पर अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइस सीलिंग, पहले तो हम अपने इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हो गया। मार्केट फोर्सेस भी हम कहते हैं हमारे डिमांड और सप्लाई को, और जहां पर ये दोनों हमारे इक्विलिब्रियम में मीट किए ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, ओपी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, ओक्यू। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि कभी कभार जो कॉम्पिटिटिव प्राइजेस होते हैं, ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइस है ओपी और कॉम्पिटिटिव क्वांटिटी है ओक्यू, दे बिकम सो हाई दैट दे गेट आउट ऑफ द रीच ऑफ द कॉमन कंज्यूमर्स। वो उसको सिर्फ रिच ही परचेज कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट आगे आती है और वो क्या करती है, वो मैक्सिमम प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे फिक्स कर देती है। हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ओपी, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने ये मैक्सिमम प्राइस को, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे नीचे पुट अप करेगी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट प्राइस पुट अप कर देगी OP1। ठीक है, तब जहां OP1 उसने प्राइस पुट अप किया, तो अब देखो जो हमारी क्वांटिटी है वो तो कम सेल होगी, क्वांटिटी तो हमारी घट गई। वही जो डिमांड है, डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम होगी, ये हमारी क्या होगी, एक्सेस डिमांड की यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, मतलब शॉर्टेज ऑफ गुड्स की प्रॉब्लम आएगी। अब इस शॉर्टेज ऑफ गुड्स को गवर्नमेंट किस तरीके से सॉल्व कर सकती है, कोटा फिक्सेशन करके, या फिर उसको राशनिंग सिस्टम भी हम कहते हैं। राशनिंग सिस्टम के थ्रू वो इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी किसके थ्रू सॉल्व होगी, राशनिंग सिस्टम के थ्रू। गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम जो आपके कोटा है वो हर कमोडिटी के ऊपर अप्लाई कर देती है, ताकि हर कंज्यूमर्स के रीच में वो हो पाए। और ये हमारे किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे राशन शॉप्स के थ्रू, that the government makes available a certain amount of commodity to all the consumers at a fixed price। जैसे हमारे कुछ कुछ कमोडिटी होते हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस, केरोसिन, शुगर, इन लोग के ऊपर हमारी ये जो नेसेसरी कमोडिटीज है इसके ऊपर गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग इम्पोज करती है। अब हमारे इस प्राइस सीलिंग के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे सबसे पहला हम ले सकते हैं हमारे इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। इंफीरियर क्वालिटी गुड्स कैसे, क्योंकि आप समझो जब प्राइस सीलिंग इम्पोज हो रही है तो प्रोड्यूसर्स को अब जो उनका प्राइस है वो कम मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे बात की ना, ये जो हमारा ग्राफ है, पहले जो प्रोड्यूसर था उसको ओपी प्राइस मिल रहा था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने आके प्राइस फिक्स कर दिया तो अब उसको OP1 प्राइस मिलेगा। मतलब जो प्राइसेस हैं हमारे वो क्या हो गए, वो हमारे रिड्यूस हो गए। अब प्राइसेस रिड्यूस होने की वजह से उनके प्रॉफिट कर्टेल हो गए प्रोड्यूसर्स के, और उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट्स की उसको कम कर देते हैं। तो therefore it is possible that consumers may get inferior quality goods when price ceiling is imposed। ऑल्सो जो हमारा सेकेंड
आपका इफेक्ट है, दैट इज अ डिफिकल्टी इन परचेसिंग फ्रॉम द राशन शॉप। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स को बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, उनको लॉन्ग क्यूज में खड़ा होना पड़ता है, एंड समटाइम्स द कमोडिटीज आर नॉट अवेलेबल ऑन द राशन शॉप्स इन टाइम, thus they have to face difficulty to get their share from the ration shops। और तीसरा आपका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग होती है। ब्लैक मार्केटिंग कैसे? इफ द ट्रेडर डू नॉट ऑब्जर्व गवर्नमेंट ऑर्डर फेथफुली, या फिर अगर प्राइस कंट्रोल आपका प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट मशीनरी वीक है, तो ब्लैक मार्केटिंग वहां पे डेवलप हो सकती है। ब्लैक मार्केट होता है क्या है? वो सिचुएशन जहां पर जो गुड्स हैं दे आर सोल्ड एट अबव द लीगल सीलिंग, मतलब जो हमारी सीलिंग OP1 हम लोग ने गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दी थी। ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है कि वो उस सीलिंग को ना मान के, वो इस सीलिंग को ना मान के वो OP1 प्राइजेस में ही गुड्स को सेल कर रहे हैं, है ना। तो अब उसमें क्या होता है कि इस एक्सेस डिमांड की वजह से सम रिच कंज्यूमर्स में अटेम्प्ट टू गेट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कमोडिटी बाय ऑफरिंग अ लिटिल हायर प्राइस एंड द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब सेलर्स भी क्या करेंगे, जब रिच कंज्यूमर्स को चाहिए ही हाई प्राइस में, तो सेलर्स भी क्या करेंगे कि वो उन कमोडिटी को हायर प्राइसेस में ही सेल करने शुरू कर देंगे। इस तरीके से हमारे ब्लैक मार्केटिंग का कंसेप्ट हमें इस प्राइस सीलिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हम प्राइस सीलिंग की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन है, लेकिन जो यहाँ मैक्सिमम प्राइस होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इक्विलिब्रियम प्राइस इज नथिंग बट द कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से बनता है। तो OP और OQ हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, और उससे कम जो प्राइस सेट होता है OP1, वो हमारा क्या हो जाएगा, जो गवर्नमेंट सेट कर रही है, मैक्सिमम प्राइस जो गवर्नमेंट सेट कर रही है। ये हमारा हो गया प्राइस सीलिंग। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्राइस फ्लोर पे। प्राइस फ्लोर को हम मिनिमम प्राइस या फिर सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, और ये हमारे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, प्रोड्यूसर को बेनिफिट करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? सो दैट दे कैन गेट द लाइवलीहुड प्रॉफिट एंड गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर्ड। ठीक है, जितना भी वो कॉस्ट लगा रहे हैं, जितनी भी वो लागत लगा रहे हैं, वो आराम से पूरी कवर अप हो पा रही है। इसीलिए जो यहाँ पर मिनिमम प्राइस होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है। फिर बात को समझिए, प्राइस फ्लोर हमारा मिनिमम प्राइस है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ मिनिमम प्राइस होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होगा, ज्यादा होगा। यही दोनों में हमारा बेसिक डिफरेंस है। तो जब हम डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम, ये डिमांड कर्व हो गया, सप्लाई कर्व हो गया, मार्केट फोर्सेस से हमारा OP और OQ हमें क्या मिल गया, प्राइस और क्वांटिटी मिल गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ये देखेगी हमारे जो बेनिफिट प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को इंक्रीज कर देती है। OP1 मिनिमम प्राइस क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अब इंक्रीज करने से क्या हुआ, जो हमारी ये सप्लाई है वो ज्यादा हो गई और जो डिमांड है वो कम हो गई। ठीक है, तो जब सप्लाई ज्यादा हो गई तो यहाँ पर, क्योंकि प्राइस ज्यादा हो गई ना, तो डिमांड कम हो गई और यहाँ सप्लाई ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर हमारी सिचुएशन हमें क्या देखने को मिलती है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन गवर्नमेंट किस तरीके से फुलफिल करेगी, एक्सेस सप्लाई को गवर्नमेंट वेयर हाउसेज या बफर स्टॉक में स्टोर करके रख लेगी, और वो बफर स्टॉक गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, अब्रॉड, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए। ऑल्सो प्राइस को रेगुलेट करने के लिए जो हमारा बफर स्टॉक है वो यूज किया जा सकता है। ऑल्सो मान लीजिए कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है ना, कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कुछ आ गई, तो उस केसेस में भी हमारे जो बफर स्टॉक है वो यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं हमारे प्राइस कंट्रोल के। अब प्राइस कंट्रोल से क्या होगा, क्योंकि प्राइसेस अब हाई सेट हो रहे हैं ना, वैसे तो मिनिमम प्राइस है, लेकिन जो कंज्यूमर्स है उनके अकॉर्डिंग प्राइसेस क्या होंगे, ये ज्यादा होंगे। तो जो ये प्राइसेस ज्यादा है तो ये फुलफिल कौन करेगा, ये taxpayers have to pay more tax to finance government food grain purchases as well as storage cost. Also जो हमारे इनकम ऑफ द फार्मर है वो इंक्रीज होगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू। आपने MSP सुना होगा, MSP की बहुत सारी पॉलिसीज, MSP की जो पॉलिसी चलती है गवर्नमेंट की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी। ऑल्सो जो हमारा स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारे बफर स्टॉक के रूप में हमारा जो स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट है वो इंक्रीज हो सकता है, जो अभी हमने पढ़ा कि वो यूज कैसे होगा, प्राइस को रेगुलेट करने के लिए यूज हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज में यूज हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए यूज हो सकता है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्राइस कंट्रोल। सो आई होप कि आपको प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव अंडरस्टूड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए you can just comment below and I will make the video on that particular topic. And if you like, do like, share, subscribe. Thank you.